हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की मैथ्स का चैप्टर 1। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट अस प्ले। चलिए खेलते हैं फ्लैश कार्ड गेम। फ्लैश कार्ड का गेम खेलते हैं। मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। एक फ्लैश कार्ड्स बनाना है आपको 0 to 9 का। मेक द डिज़ायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो बाय प्लेसिंग दीज कार्ड्स अप्रोप्रिएटली एट टेंस एंड वंस प्लेस। फ्लैश कार्ड्स पहले तो क्या होता है वो समझते हैं। फ्लैश कार्ड्स छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ने या याद करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्लैश कार्ड्स में एक साइड पे लिखा रहता है, जैसे क्वेश्चन, दूसरे साइड पे आंसर। जैसे कि मान लीजिए एक वन साइड पे लिखा हुआ है फ्लैश कार्ड्स का ए, तो दूसरे साइड पे एप्पल का ये फ़ोटो बना है, तो लाइक दैट इस तरह से फ्लैश कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें फ्लैश कार्ड्स बनाना है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हमें फ्लैश कार्ड्स बनाना है और टेंस और वंस पे अप्रोप्रिएटली इस कार्ड्स को रखना है। ठीक है, तो अ नंबर ग्रेटर दैन 50, ऐसा नंबर जो 50 से बड़ा हो। तो देखिए हमें फ्लैश कार्ड्स बनाने एक नंबर ग्रेटर दैन 50, तो हम वो काउंटिंग टेबल पे आते हैं एक बार। तो हमने नंबर जो है वो 50 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 50 से बड़ा नंबर, तो ये सारे नंबर जो हैं वो 50 से बड़े हैं, तो इनका एक कार्ड आपको तैयार रखना। मान लीजिए उतना नहीं जाना चाहते तो फिर 50 से लेकर के 60 तक का कार्ड्स या 50 से 100 तक का, इस तरह से कार्ड्स तैयार रखना है। मीन्स ये सारे नंबर के कार्ड्स हमें बनाने हैं टेंस और वंस का की तरह। जैसे टेंस और वंस को 50 से बड़ा होना चाहिए, तो वंस पे 1 एंड टेंस पे 5, तो 5 1 51 ये बड़ा होना चाहिए। इस तरह से हमें 50 से जितने भी नंबर बढ़े हैं उसके कार्ड्स बनाने हैं। अ नंबर लेस दैन 30 से कम के नंबर जो हैं उनका भी एक कार्ड बनाना है। तो 30 से कम के नंबर जो हैं वो हैं ये सारे 1 से लेकर 29 तक, तो इसके कार्ड्स बनाने हैं। ठीक है, फिर है अ नंबर बिटवीन 47 एंड 59। फिर उसके बाद है 47 एंड 59 के बीच का जो नंबर है वो बनाना है। तो हम इस टेबल में देखते हैं 47 कहाँ है हमारा, 47 एंड 59 के बीच का नंबर मीन्स 48 से लेकर के 58 तक के नंबर्स का एक कार्ड बनाना है। ठीक है, 47 से 59 के बीच का एक नंबर का कार्ड बनाना है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर यू कैन मेक। स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर, तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जो हम बनाते हैं। तो टेबल में देखिए ये जो है 1 डिजिट के हैं सारे, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें एक एक डिजिट है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कौन सा है, ये है 10। ठीक है, यहाँ पे से 2 डिजिट के नंबर शुरू हो रहे हैं, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो कौन सा है, 10। ठीक है, तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर यू कैन मेक। तो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जो हम बना सकते हैं वो है 10। विच इज़ द लार्जेस्ट 2-digit नंबर यू कैन मेक। वाई डू यू थिंक दैट द नंबर यू मेड इज़ द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मीन्स हुआ सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये सारे 2 डिजिट के हैं, तो सब यहाँ तक 9 तक 1 डिजिट है, फिर यहाँ से 2 डिजिट शुरू हो गया। ठीक है, 10 से 2 डिजिट के नंबर 10 से शुरू हो गए, 2 डिजिट का शुरू हो गया। यहाँ तक के सारे नंबर जो हैं वो 1 डिजिट के ही थे। ठीक है, 1 डिजिट के थे। फिर 2 डिजिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक शुरू हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से जो है वो 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि आपका जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 99। ये लार्जेस्ट हमारा 2 डिजिट का नंबर है। तो ये बोल रहे क्यों 99 इज़ द लार्जेस्ट, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट का नंबर शुरू होता है, तो 3 डिजिट के नंबर के जस्ट पहले जो नंबर है वो 99 है, इसलिए ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है।
चूज एनी 2 फ्लैश कार्ड्स एंड मेक 2 डिजिट नंबर। कोई भी 2 फ्लैश कार्ड्स चुनना है और 2 डिजिट का नंबर बनाना है। नाउ स्वैप दीज फ्लैश कार्ड्स टू गेट अनदर नंबर। और फिर उसको स्वैप कर देना है ताकि दूसरा एक स्वैप मतलब बदलना है। वही स्वैप मीन्स बदलना है ना। स्वैप दीज फ्लैश कार्ड्स टू गेट अनदर नंबर एंड फाइंड आउट वेदर इट इज़ बिगर और स्मॉलर दैन द प्रीवियस नंबर। और हमें पता करना है कि क्या वो बड़ा है या छोटा है पहले वाले नंबर से। हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट्स। सबसे बड़ा नंबर हम कैसे पता करेंगे यूजिंग द सेम डिजिट्स। ये तो हमने देख लिया था कि सबसे लार्जेस्ट नंबर है 99 और दोनों में सेम डिजिट ही यूज़ है 99। ठीक है, तो अब हमें कोई भी फ्लैश कार्ड्स टू मेक अ 2 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 2 और 5, कोई सा भी 2 डिजिट का एनी फ्लैश कार्ड्स में जो भी नंबर हमने लिया था, मान लीजिए 2 और 5, एक फ्लैश कार्ड्स में से एक में 2 लिया, एक में 5 लिया, 25 हुआ। ठीक है, 5 वंस प्लेस पे 5, टेंस पे 2। इसको स्वैप करना है। 25 को जब हम स्वैप करेंगे, स्वैप का मतलब होता है कि ये वंस पे 5 है और टेंस पे 2 है। तो अब हमें स्वैप करके वंस पे 2 रखना है और टेंस पे 5 रखना है, तो ये हो गया 52। अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर इज़ बिगर और स्मॉलर। तो ये हमारा दैन द प्रीवियस नंबर। तो प्रीवियस नंबर जो है ये हो गया प्रीवियस नंबर, उसके बाद का नंबर ये हो गया। तो अब बताइए कि 52 इज़ डैश दैन 25। 52 क्या बड़ा है 25 से या छोटा है 25 से, ये बताना है आपको। तो हम तो वो जानते हैं टेंस और वंस में स्प्लिट करना। तो हम पहले 25 को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे वंस पे 5, टेंस पे 2, फिर इसको भी हम स्प्लिट करेंगे। और 5 है 2 है वंस प्लेस पे, 5 है टेंस प्लेस पे। तो अब देखिए दोनों का टेंस पहले हम चेक करते हैं। दोनों का टेंस जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो कौन सा टेंस बड़ा है 5। यहाँ पे जो टेंस पे नंबर है वो 5 है, यहाँ पे जो है वो 2 है। तो 5 बड़ा है कि 2, 5। तो इसलिए 52 इज़ बिगर दैन 25 या 52 इज़ लार्जर दैन 25, इस तरह से लिखते हैं। फिर कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे 47 ले लिया तो 74, इसको अगर हम स्वैप करते हैं तो अब आपको उसी तरह से 47 और 74 में कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो टेंस प्लेस पे है वो है 7 और यहाँ पे 4। तो 7 इज़ ग्रेटर, 7 बड़ा है देन 4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 74 इज़ लार्जर और बिगर दैन 47, या फिर 47 इज़ स्मॉलर दैन 74, इस तरह से। और तो 25 क्या हुआ, स्मॉलर हो गया, 52 बिगर नंबर हो गया। 47 क्या हुआ, 47 अगेन स्मॉलर है और 74 जो है वो बिगर नंबर है, लार्जर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक 65 और यहाँ पे ले लीजिए 52। तो 65 इज़ अब ये 65 और ये 52 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो वही हम फिर से टेंस और वंस में स्प्लिट करेंगे इसको। तो यहाँ पे वंस पे है 5, ये है 6, और यहाँ पे है वंस पे 2 और यहाँ पे 5। तो हम पहले टेंस देखते हैं। ठीक है, तो टेंस पे कौन सा नंबर ज़्यादा है, 6, और यहाँ पे टेंस पे 6 है और यहाँ पे टेंस पे 5 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 6। तो 65 इज़ बिगर दैन 52। तो यहाँ पे ये नंबर जो है वो बिगर हो गया दैन 52 और ये नंबर हो गया स्मॉलर। तो इस तरह से करके आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन लेके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मार्क बाय पासिंग द पाथ मीन्स इसमें मार्क करना है, निशान लगाना है। पासिंग द पाथ, इस रास्ता से होते हुए, पास करते हुए आपको मार्क करना है। फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर ट्राई टू रीच द स्मॉलेस्ट वन।
इन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा से छोटा, बड़े से नंबर से लेकर के छोटे नंबर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 है मान लीजिए, तो अगर हम 5 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और अगर हम 1 से लेकर 5 तक की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना मीन्स बड़ा से छोटे की तरफ बढ़ना है, इसलिए लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर मीन्स लार्जेस्ट नंबर से हमें ट्राई टू रीच पहुंचना कहाँ है, स्मॉलेस्ट नंबर के पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बाय पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी नंबर एट लीस्ट वंस मीन्स हर नंबर को हमें, हर नंबर से हमें एक बार तो ज़रूर गुजरना है, मीन्स हर नंबर को से हमें गुजरते हुए सबसे बड़े नंबर से लेकर के छोटे नंबर के पास पहुंचना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है 92 से, यहाँ पे दिया हुआ स्टार्ट, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सारे नंबर को हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, सारे नंबर को पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो नंबर है पहले आपका यहाँ पे 65 73 92 53 20 32। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 92, फिर है उसके बाद 73, ठीक है, उसके बाद 65, उसके बाद 53, उसके बाद 32, उसके बाद 20। तो इस तरह से हमें ट्रैवल करना है बड़े से लेकर छोटे तक, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ट्रैवल कर रहे हैं, मीन्स हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 92 से देखिए ये स्टार्ट हुआ, फिर 73, फिर 65, फिर 53, 32, 20, इस तरह से। तो इसे भी हमें उसी तरह सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर है 91, तो हमें स्टार्ट करना है 91, और 91 से किधर जाना है, देखिए इस तरफ है 40, इस तरफ है 34, इस तरफ है 53, इस तरफ है 76। तो 91 से जस्ट छोटा जो है वो है 76, तो हमें एरो मार्क ऐसे लगाना है। अब 76 से किस तरफ जाना है, देखिए ऊपर में जाइएगा इधर, तो 53 है, इधर 11 है। तो हमें ये चेक करना है कि 76 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, सॉरी इससे छोटा कौन सा है, 53 है छोटा कि 11, तो 53 है। 11 भी छोटा है लेकिन वो 53 से भी छोटा है, तो हमें जस्ट एक एक स्टेप छोटा बढ़ना है आगे, ठीक है। तो 76 से छोटा जो है वो है, लेस नंबर जो है वो 53 है। फिर 53 के पास से तो एक ही डायरेक्शन है, वो है यहाँ पे 34, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते जा रहे हैं यहाँ पे नंबर सारे 91, 76, 53, 34, ठीक है। अब 34 के बाद जो है वो नंबर जो है आ रहा है यहाँ पे 23, जो कि 34 से कम है, 23। फिर हम 23 से देख रहे हैं कि उससे छोटा नंबर कौन सा है, 19, तो ये हो गया 19। फिर 19 से छोटा है, एक 19 के पास 11 की तरफ जा रहा है और एक 14 की तरफ जा रहा है। तो 11 और 14 में कौन सा बड़ा है, 19 से जस्ट जो इससे कम हो नंबर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 19 के पहले 14 पहले आता है कि 11 पहले आता है, 14 आता है, तो ये हम 14 के पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 14, फिर 14 से हम 11 की तरफ जाएंगे, तो ये हो गया। अब देखिए सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 91 से छोटा 76, 53, 34, 23, 19, 14, 11, तो ये इस तरह से हम यहाँ पे
पहुंच गए अपने सबसे छोटे नंबर डेस्टिनेशन, और हमने सारे नंबर को कम से कम एक बार तो पास किया ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिर इसको भी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अगर आप देखिएगा तो पहले तो आप सारे नंबर्स लिख लीजिए और उसमें सबसे बड़ा नंबर निकाल लीजिए। सारे नंबर्स जो है 51, 58, 63, तो सबका जिसका टेंस सबसे ज़्यादा बड़ा है, ये भी एक तरीका है पता करने का। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम जो नंबर सबसे बड़ा है वो लिख लेते हैं। नंबर है, सारे नंबर्स लिख लेते हैं। 51, 58, 63, 43, 75, 29, 34, 86। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टेंस और वंस में डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 5, 8, 58 का 8 यहाँ 5 हो गया टेंस में, वंस में 3, फिर 6, इस तरह से आप पूरा 3, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 3 एंड 6 और 8। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये इससे पता करना आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा टेंस का नंबर कौन सा है, 8 है, तो यहाँ मतलब कि यहाँ से शुरू होने वाला है हमारा 86 से, ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अब उधर जैसे ही हम 86 के पास ऊपर में 63 है, इधर 34 है, इधर 75, इधर 43, किधर जाना है हमें, तो इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 8 सबसे बड़ा है। 8 से छोटा वाला टेंस कौन सा है, इसमें देखिए ये है 7, तो हम सबसे पहले जाएंगे इधर 7 वाले जो टेंस पे है वो। ये तरीका है जिससे आप, ये इजी तरीका है जिससे आप जल्दी जल्दी ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर 7 ये हो गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। ठीक है, और हमें फिर 7 के बाद जो छोटा टेंस है वो कौन सा है, 5, 5, 6, 4, 2, 3, तो ये है 6, तो मीन्स 75 से 63 की तरफ जाएगा। फिर 66 से छोटा टेंस कौन सा है, 5, 5, 4, तो 5, 5, अब देखिए 5, 5 दो बार है, तो अब कौन सा 5 सेलेक्ट करना है, तो जब दोनों टेंस सेम रहे तो हम वंस देखते हैं। तो यहाँ पे वंस पे है ये 8 और यहाँ पे है ये 1, तो कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा होता है 1 से। ठीक है, तो 8 पे ट्रेवर्स करेगा, मीन्स 63 के बाद वो 8 के पास जाएगा। फिर उसके बाद फिर से दूसरा 5 भी है तो उसको भी कंसिडर करना है, तो 58 के बाद 1, 51 पे जाएगा। ठीक है, तो मीन्स ये दोनों नंबर भी कवर हो गया। अब बचा है हमारा 43, 29, 34, तो अब 4, 3, 2 में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 4, तो हम यहाँ से फिर 4 पे जाएंगे 43 पे। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सा टेंस बड़ा है, 43 भी हो गया। ठीक है, अब कौन सा टेंस बड़ा है, 2 और 3 में 3 का टेंस बड़ा है, तो 3 के पास जाएंगे। ठीक है, तो 3 के पास आ गए तो 34 भी, और फिर लास्टली एक नंबर बचा 29, तो फाइनली हम सबसे छोटे नंबर के पास पहुंच गए इस तरह से। ठीक है, चलिए अब है प्ले विथ नंबर्स, तो इस तरह से करके आप इसको बना सकते हैं। प्ले विथ नंबर्स, हु एम आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो इसके लिए आपको काउंटिंग वाला टेबल जो मैं पहले बताई थी वो निकाल के रखिए, तो उसमें देख देख के हम आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो हमें ये जो काउंटिंग वाला जो है यहाँ पे नंबर्स वो निकाल के रखना है और इसको बनाना है। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ से तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर जो है स्टार्ट होता है 10 से और यहाँ तक है 199 तक। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 10 से लेकर 99 तक, तो ये हो गया 99। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो है 99। ठीक है, अब है
आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज़ रिपीटेड। यहाँ पे जो लार्जेस्ट हमने डिजिट देखा वो है 9 लेकिन यहाँ पे डिजिट्स जो है वो रिपीटेड है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जहाँ पे कोई डिजिट रिपीटेड नहीं है तो ये हो गया 98, क्योंकि यहाँ पे 9 और 8 दोनों अलग अलग डिजिट है, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं है। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट मीन्स हुआ सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है? ये है 10। ये यहीं से 10 2 डिजिट शुरू होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 10। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट्स आर रिपीटेड। मैं सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हूँ और मेरे डिजिट्स रिपीटेड हैं। तो सबसे छोटा तो 10 है, तो 10 का तो डिजिट्स रिपीटेड नहीं है। उसके बाद आता है 11 और 11 के डिजिट्स रिपीटेड है, मीन्स 2 बार एक ही डिजिट है, तो वो हो गया सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर एंड माई डिजिट्स आर रिपीटेड 11। फिर है आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट द 10th प्लेस। तो हमने टेंस और वंस पढ़ा है, तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर और 2 डिजिट का नंबर विथ 3 एट द 10th प्लेस। 10th प्लेस पे 3 होना चाहिए, तो सबसे पहले तो 3 10th प्लेस पे होना चाहिए। और सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर तो वंस पे मंस 0 है, तो ये सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है विथ 3 एट इट्स 10th प्लेस, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 2 एट द 1st प्लेस। मैं सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर हूँ विथ 2 एट द 1st प्लेस। 1s के प्लेस पे 2 रहना चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर, तो 1s के प्लेस पे 2 रहना चाहिए। और वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो देखिए तो ये देख रहे हैं हम कि सबसे बड़ा नंबर है, तो ये 2 है जो 1s के प्लेस पे है, और ये जो है 10s पे 9 है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 92। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 2 एट द 1s प्लेस, तो ये हो गया 92। ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हैं कि आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 7 एट द 1s प्लेस, तो 7 1s प्लेस पे हो और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 97। इस तरह से आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 2 एट द 10th प्लेस। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसका 2 जो है वो 10th प्लेस पे हो, तो वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है आपका 20। ठीक है। तो इस तरह से यू कैन मेक योर ओन सच क्वेश्चंस। अब है वल्लम कल्ली। इन केरला ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस कॉल्ड एज वल्लम कली। वल्लम कली जो है एक फेस्टिवल, ओनम एक फेस्टिवल है केरला में जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। किस तरह से? थ्रू अ फेमस स्नेक बोट। ये जो बोट सारे आप देख रहे हैं वो थोड़ा स्नेक की तरह, सांप की तरह दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम है स्नेक बोट। तो स्नेक बोट की रेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वल्लम कली। ये है फिनिशिंग लाइन। ठीक है। द रेस हैज़ नियरली कम टू एन एंड। रेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ ईच बोट। पिक्चर को देखना है और ऑब्ज़र्व करना है जो बोट की पोजीशन है उसको ध्यान देना। ऑब्ज़र्व मीन्स ध्यान देना है। ठीक है। विच कलर बोट केम फर्स्ट इन द रेस। ये है आपका फिनिशिंग लाइन जो दिख रहा है। तो कौन सा बोट सब फर्स्ट हुआ इस रेस में? तो कौन से बोट जो है वो फर्स्ट हुए इस रेस में? तो फिनिशिंग लाइन को कौन सा बोट जो है वो पहले टच किया? तो सबसे पहले कौन सा बोट टच किया? रेड कलर बोट। ये है, ये ना इस बोट ने टच किया, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है। विच कलर बोट इज़ लाइकली टू कम थर्ड। कौन सा बोट जो है वो थर्ड आ सकता है? देखिए ये ऑलरेडी फर्स्ट हो चुकी है रेड कलर की बोट।
जो रेड कलर की बोट है वो फर्स्ट प्लेस पे है, तो थर्ड प्लेस पे किस कलर की बोट है? तो हम लोग देखते हैं कौन सा आ सकता है। लाइकली लग रहा है, ये देखिए पर्पल कलर वाली सेकंड है, तो येलो कलर वाली, तो येलो कलर वाली जो बोट है वो लाइकली टू कम थर्ड। ठीक है। एट विच पोजिशंस आर ब्लू एंड ग्रीन बोट्स? ब्लू एंड ग्रीन बोट्स किस पोजीशन पे? देखने से लग रहा है ये दोनों सेम पोजीशन पे है, तो रेड फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, तो ये फोर्थ। किस पोजीशन पे आ रही है ब्लू और ग्रीन बोट? फोर्थ पोजीशन पे। राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। पिंक, ओके, ये पिंक कलर है, तो पिंक एंड ऑरेंज बोट्स का पोजीशन लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। तो पिंक बोट जो है वो आपका सेकेंड पोजीशन पे है, एंड जो ऑरेंज बोट है वो फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए। नाउ लुक एट द मंथ ऑफ अगस्त इन द कैलेंडर गिवन बिलो। अगस्त मंथ का कैलेंडर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कैलेंडर इज बेस्ड ऑन 2023। ओके, सो रीड द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इससे हमें कैलेंडर पढ़ना आ जाएगा। कैसे कैलेंडर देखते हैं, तो कैलेंडर को पढ़िए एंड आंसर कीजिए फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ? ये तो अगस्त मंथ है, पता है, तो किस डे ओनम सेलिब्रेट हो रहा है? तो ओनम इज दिस ऑन 29th ऑफ अगस्त। तो ओनम किस डे में है? ट्यूसडे में। तो किस डे पे ओनम सेलिब्रेट हो रहा है? तो यहाँ पे लिखिएगा ट्यूसडे। ठीक है। व्हेन इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? तो इंडिपेंडेंस डे हमें पता है 15 अगस्त को मनाते हैं, तो वेयर इज़ दैट? ये रहा 15, इंडिपेंडेंस डे। सो व्हेन इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, और यहाँ पे वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, 15 अगस्त। रक्षाबंधन इज ऑन डैश वेंसडे ऑफ दिस मंथ? इस मंथ के किस वेंसडे को रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है? तो रक्षाबंधन इज ऑन वेंसडे, ये तो पता है, लेकिन कौन से वेंसडे पे है? तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5th। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5th वेंसडे ऑफ दिस मंथ। ठीक है। फाइंड आउट इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त, मार्क इट ऑन द कैलेंडर। सपोज कीजिए कि आप पता कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो अगस्त के मंथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और उसको फिर कैलेंडर पे मार्क करना है। ठीक है। सपोज कीजिए आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है 16 अगस्त को, तो आप उसको इस कैलेंडर पे मार्क करके ऐसे रख सकते हैं कि हाँ मेरे फ्रेंड का बर्थडे, या फिर किसी और डेट को है 26 अगस्त है, तो उसको भी आप ऐसे मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है। जर्सी नंबर 17, जर्सी ये जो पहने हुए टी शर्ट इसको जर्सी बोलते हैं, उस नंबर 17। द प्लेयर वियरिंग जर्सी नंबर 17 इज़ प्लेइंग वेरी वेल। ये बच्ची कैसे, उसको उसका नाम नहीं पता है उस प्लेयर का कि वो प्लेयर कौन सा है, तो हम उसके जर्सी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जर्सी से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस प्लेयर को। द प्लेयर इज़, ये बोल रही है कि द जो प्लेयर जर्सी नंबर 17 पहने हुए बहुत अच्छा खेल रहा है। ही इज़ आर्या, तो ये बच्चा बोल रहा है ही इज़ आर्या माई फेवरेट प्लेयर। वो बोल रहा है ये आर्या है मेरा सबसे फेवरेट, सबसे खास प्लेयर। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी का नाम नहीं पता तो नंबर बता सकते हैं, या फिर कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कलर या वो नंबर का जो है वो पहने हुए जर्सी है वो कौन सा प्लेयर है। तो इस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।